गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे, अपना जो सब्जेक्ट है वो है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, और जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है बीए, बीएड, पार्ट फर्स्ट। और अध्ययन कर रहे थे जिसके बारे में वो है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में हम पढ़ रहे थे। पीछे वाले दो वीडियो में हमने पढ़ा कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों के बाद हमने पढ़ा राजनीतिक विचार, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रशासनिक विचार, कि राजा राम मोहन राय के प्रशासनिक विचार। प्रशासनिक का मतलब होता है शासन करने की जो प्रक्रिया है, कि राजा राम मोहन राय ने शासन करने की जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया से संबंधित जो विचार दिए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शासन करने की प्रक्रिया कि जो भारत देश में शासन करने की प्रक्रिया है उससे संबंधित जो विचार दिए थे उनके विचार हम पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन राय क्या मानते थे कि भारतीय लोग किसके प्रति वफादार रहें, कि प्रशासन संबंधी क्या कहते थे राजा राम मोहन राय, कि जो भारत के पीपुल, इंडियन कंट्री के जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, वो अंग्रेजी शासन के प्रति वफादार नहीं। किसके? कि जिस प्रकार से अंग्रेजी शासन है उसका वो सम्मान करें, और अंग्रेज़ों का दायित्व है कि वो भारतीय लोगों को भी पद प्रदान करे और सम्मान प्रदान करे। क्या कहना था प्रशासनिक शासन करने की प्रक्रिया से संबंधित? राजा राम मोहन राय कहते थे कि अंग्रेज़ों का शासन अच्छा है, सुदृढ़ शासन व्यवस्था है, हमें इस शासन व्यवस्था को अपनाना चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ों का भी यही कर्तव्य बनता है कि वो भी भारतीय लोगों को जो राजनीतिक पद हैं वो प्रदान करें और भारतीय लोगों का सम्मान करें। अब पूछ ले कि प्रशासनिक विचार जो थे राजा राम मोहन राय के, पहला था कि नौकरियों में समानता। क्या था भाई? नौकरियों में समानता। तो पहला जो विचार था राजा राम मोहन राय का वो था नौकरियों में समानता। कहने का मतलब कि भारतीय लोगों को भी अंग्रेजों के समान पद मिलने चाहिए, कि जिस प्रकार से यूरोपीय जो लोग हैं, इंग्लिश जो लोग हैं, या ब्रिटिश प्रांतीय जो लोग हैं, उनको जो बड़े बड़े पद मिलते हैं वो पद किन्हें मिलने चाहिए? भारतीय लोगों को भी मिलने चाहिए, योग्यता के अनुसार पर होना चाहिए। भाई ये जो पद का सर्जन कर रखा है, क्या कह रहे हैं राजा राम मोहन राय, कि अंग्रेजी सत्ता ने, जो ब्रिटिश सत्ता है, उन्होंने जो पद का सर्जन कर रखा है कि पद का किस प्रकार से निर्माण होगा, वहाँ पे यूरोपीय लोगों को बिठाया जाता है, ब्रिटिश लोगों को बिठाया जाता है, बड़े बड़े पद ब्रिटिश लोगों को दिए जाते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय का कहना था कि ब्रिटिश लोगों को तो दिए जाते हैं, वे पद भारतीय लोगों को भी मिलने चाहिए। भारत के लोगों को भी इच्छा होती है कि वो क्या ग्रहण कर सके, नौकरी प्राप्त कर सके, और उन्हीं के समान वेतन भी मिलना चाहिए। जिस प्रकार से किसी पद के लिए योग्यता का डिवाइस करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है अपनी योग्यता के अनुसार उस पद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन वेतन भी अन्य के समान मिलना चाहिए। तो ये था नौकरियों में समानता, की भारतीय लोगों को भी पर्याप्त रूप से अवसर मिलने चाहिए। दूसरा है भाषा। भाषा की बात करें, भाषा भी इम्पोर्टेंट रहती है, कि रॉय के अनुसार अंग्रेजी शासन का संपूर्ण कार्य, राजा राम मोहन राय क्या कहते थे कि अंग्रेजी शासन का जो अंग्रेजी शासन था भारत में, उस शासन का
ब्रिटिश शासन का संपूर्ण कार्य किस भाषा में होना चाहिए भाई? कि अंग्रेजी शासन है तो भाषा भी कौन सी होगी? इंग्लिश होगी। कहने का मतलब है कि संपूर्ण जो ब्रिटिश शासन प्रक्रिया है वो कार्य करती है तो वो अंग्रेजी भाषा में करे, इंग्लिश भाषा में करे। लेकिन संपूर्ण रूप से इंग्लिश के साथ साथ इंग्लिश हो मानते हैं, लेकिन भारतीय भाषा भी होना आवश्यक है। क्या कहते थे भाई? भारतीय भाषा को भी सम्मिलित करना आवश्यक है। कहने का मतलब राजा राम मोहन राय के विचार थे कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भाषा में भी क्या होना चाहिए? कार्य होना चाहिए। तो कितने प्रशासनिक संबंधी दो विचार बताए हैं राजा राम मोहन राय ने कि अंग्रेजी शासन के प्रति लोग उत्तरदायी रहें और अंग्रेजी शासन का यह कर्तव्य बनता है कि वो भारतीय लोगों को भी पद और सम्मान की स्थिति प्रदान करें। पहला हमने पढ़ा नौकरियों में समानता, तो भारतीय लोगों को भी अंग्रेजी शासन के समान पद मिलने चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। दूसरा भाषा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में कार्य होना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय ये विचार दिए थे। अब पूछ ले कि उन्होंने आगे वाले विचार कौन से दिए थे, तो कहोगे राजनीति व कानून के माध्यम से समाज सुधार के विचार। ज्ञाता नहीं थे फिर भी उन्होंने विचार दिए। कौन से? राजनीति और कानून माध्यम। राजनीति व कानून माध्यम से समाज सुधार संबंधी विचार, समाज सुधार के विचार की राजनीति से संबंधित और कानूनी दृष्टि से भी उन्होंने अपने मत दिए। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में सुधार करना चाहते थे, तो वो किसको मानकर? राजनीति और कानून को माध्यम बनाकर, कि राजनीति और कानून के माध्यम से भी भारतीय समाज में क्या किया जा सकता है? सुधार किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है। कि अनेक प्रकार के नियम बनाकर, कानून बनाकर, महिलाओं का पुनरुत्थान करके, अनेक प्रकार के प्रयासों के माध्यम से, कानूनों के माध्यम से हम अपने समाज को क्या कर सकते हैं? सुधार सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप उन्होंने कैसा बताया? देखो, न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप क्या कह रहे हैं? न्यायिक व्यवस्था के बारे में राजा राम मोहन राय की राजा राम मोहन राय जो धर्म पर आधारित न्यायिक व्यवस्था थी, किस पे? कि धर्म पर आधारित जो न्यायिक व्यवस्था थी वो नहीं चाहते थे, उसके सख्त खिलाफ थे। कि राजा राम मोहन राय धर्म पे आधारित न्यायिक व्यवस्था के क्या थे? खिलाफ थे। राजा राम मोहन राय नहीं चाहते थे कि धर्म को आधार मान के किसी व्यक्ति के साथ न्यायिक प्रक्रिया की जाए, न्यायिक कार्य किए जाएं जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए अच्छे नहीं थे। इस कारण 1827 ईस्वी में इस कारण क्या किया राजा राम मोहन राय ने? 1827 ईस्वी में ज्यूरी व्यवस्था लेके आए थे। ज्यूरी व्यवस्था पास करवाया था। कि राजा राम मोहन राय ने 1827 में ज्यूरी व्यवस्था या ज्यूरी अधिनियम को पास करवाया था। अब देखो कि धर्म पे आधारित जो व्यवस्था है वो थी पहले, उसको समाप्त करने के लिए 1827 में ज्यूरी अधिनियम लेके आते हैं राजा राम मोहन राय। ज्यूरी अधिनियम का मतलब होता है, अब देखो ज्यूरी इसलिए बना है सर्वोच्च न्यायालय में कि इसमें एक ज्यूरी कमेटी का निर्माण किया जाता है जो यह निर्णयों को देखती है, विवाद को देखती है और बहुमत के आधार पर सजा का निर्माण करती है। कि ज्यूरी अधिनियम में 9 सदस्य होते हैं और वो 9 सदस्य मिलके जो
धर्म के आधारित या किसी भी आधार पे उस पर आरोप लगाए है तो ज्यूरी व्यवस्था से उसे क्या किया जाता है, आरोप सिद्ध किए जाते हैं। फैसला ज्यूरी व्यवस्था करती है। जो 9 व्यक्ति हैं वो अपने बहुमत के आधार पर किसी व्यक्ति की सज़ा को कम, ज़्यादा या माफ़ करना है, वो संपूर्ण किससे आधारित होता है, ज्यूरी व्यवस्था से आधारित होता है। तो ज्यूरी व्यवस्था जो है वो 1827 में किसने लागू करवाई थी, न्याय से संबंधित है तो किसने, राजा राम मोहन राय ने करवाई थी। अब पूछ ले आपसे कि राजा राम मोहन राय ज्यूरी व्यवस्था को लागू करवाने का काम करते हैं तो इसके बाद न्यायिक व्यवस्था के कार्यों का अलग अलग व्यवस्था की मांग करते हैं कि राजा राम मोहन राय जो न्यायिक व्यवस्था है, जो उसके कार्य हैं उनको अलग अलग तरीके से करने की व्यवस्था की मांग भी करते हैं। तो पहला न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप हमने पढ़ा राजा राम मोहन राय के अनुसार। राजा राम मोहन राय कह रहे हैं कि धर्म पे आधारित नहीं होनी चाहिए न्यायिक व्यवस्था। दूसरी, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1827 में ज्यूरी व्यवस्था अधिनियम को लागू करवाया गया, जो किस आधार पे होना चाहिए, बहुमत के आधार पे होना चाहिए और इसमें 9 सदस्य होते हैं। न्यायिक व्यवस्था का कार्य अलग अलग रूपों में व्यवस्था को स्थापित करने के बाद स्थापित किया गया। फिर आगे वाला मानववादी व विश्व बंधुत्व की भावना, आगे वाला विचार कौन सा है राजा राम मोहन राय का, तो कहोगे मानववादी व विश्व बंधुता की भावना। अब देखो क्या कहते हैं राजा राम मोहन राय। आपसे पूछ ले कि एक महान मानववादी थे। राजा राम मोहन राय क्या थे, राजा राम मोहन राय महान मानववादी थे। कि राजा राम मोहन राय थे वो एक महान मानववादी थे। वो मनुष्य का प्रबल समर्थन करते थे कि संपूर्ण मानव जाति का समर्थन करते थे और वे इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। कि मानव जाति का समर्थन करने वाले इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ बताते थे और विश्व को एक परिवार के रूप में मानते थे। किसके रूप में मानते थे भी, विश्व एक परिवार, कि सभी इस विश्व के नागरिक हैं और एक परिवार के हिस्सा हैं, एक परिवार के हैं रूप में समर्थन करते थे। कहने का मतलब महान मानववादी थे, मानव का समर्थन करने वाले थे, इंसानियत को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और विश्व को एक परिवार मानते थे। कौन, राजा राम मोहन राय। तो विश्व को एक परिवार, सभी नागरिक इसके एक हिस्सा है, परिवार हैं, तो सभी को क्या करना चाहिए भाई, सभी को प्रेम व शांति से रहना चाहिए। क्या कहते हैं कि विश्व में प्रेम और शांति का समर्थन भी करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। मानववादी की बात करें कि मानव का समर्थन करने वाले, इंसानियत का समर्थन करने वाले कौन थे, राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने महान मानववादी कह सकते हैं हम। और इस संपूर्ण विश्व में रहने वाले नागरिकों का एक विश्व एक क्या है, परिवार है और सभी परिवार के लोग प्रेम से रहें, शांति से रहें और अपना विकास करें। तो ये विचार किसके थे, राजा राम मोहन राय के थे। किससे संबंधित, मानववादी व विश्व बंधुता की भावना से संबंधित विचार थे। तो हमने पढ़ा। अब आगे जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे जैसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, कि राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार कैसे थे। तो पहला हमने पढ़ा कि मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया था। मैंने एक बात बताई थी आपको कि कोई भी व्यक्ति है उसको सोच समझकर, नाप तोल कर, जैसे हम कोई वस्तु देते हैं सोच समझकर देते हैं, नाप तोल के देते हैं। तो किसी भी ईश्वर की आप आराधना करते हो, मानते हो, तो उसके बारे में पहले जानो, उसके बारे में जागृति पैदा करो और उसके बाद ही
आगे का कार्य करो। और मूर्ति पूजा का क्या करते थे, वो हमेशा से विरोध करते थे। तो क्यों करते थे ये भी मैंने बताया था कि एक दिन वो मंदिर में जाते हैं अपनी माता के साथ, तो मंदिर में शिवलिंग पे चूहों को प्रसाद खाते हुए देखते हैं। तो उस दिन से ही उनका मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया था। वो कहते हैं कि जो ईश्वर खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो हमारी क्या रक्षा करेगा, ऐसे विचार थे उनके। और ये कहते हैं कि नाप तोल से, जैसे हम कोई वस्तु देते हैं, नाप तोल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, खरीदते हैं तो जानते हैं, उसी प्रकार आप किसी की मूर्ति की पूजा करते हो तो उसके बारे में नाप तोल जानने के बाद ही आगे की कार्य करने चाहिए। तो ये राजा राम मोहन राय के विचार थे। नेक्स्ट जो विचार हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं यही आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो।